गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशंस थे ट्रांजिस्टर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जैसे क्वेश्चन पॉइंट से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करे हैं, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक है। एक और रहेगा इसके बाद, वो हम जब हम क्वांटम स्टार्ट कर देंगे उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में करेंगे उसको। तो आज का टॉपिक है, डालिएगा FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा FET, हेडिंग डालिएगा और लिखिए यहाँ केवल एक प्रकार का, यहाँ केवल एक प्रकार का आवेशवाहक होता है। यहाँ केवल एक प्रकार का आवेशवाहक होता है। सेकंड लाइन में लिखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र के द्वारा, यहाँ विद्युत क्षेत्र के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाता है, परंतु यह वोल्टता नियंत्रित युक्ति है। युक्ति होती है, परंतु यह वोल्टता नियंत्रित युक्ति होती है। ठीक है, अब हम एक तो हमने जो ट्रांजिस्टर अब तक पढ़े हैं वो BJT थे और अब हम पढ़ेंगे FET। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको पॉइंट्स लिखवाते भी जा रही हूँ और समझाते भी जा रही हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले FET जो है मैं यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ कि FET क्या है, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है। ठीक है, जबकि BJT क्या है, धारा नियंत्रित युक्ति है। देखिए, ये जो FET और BJT है उनके डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कि जो FET है वो वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है, एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, जबकि जो BJT है वो करंट को कंट्रोल करती है। सेकंड है कि जो FET है उसमें जो निवेशी प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है, मतलब इनपुट वाला जो रेजिस्टेंस है वो अधिक होता है, जबकि BJT में आउटपुट वाला रेजिस्टेंस अधिक होता है। FET में सिर्फ एक ही तरह के जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं और यहाँ पे दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फोर्थ पॉइंट है कि जो FET है उसका रव व लाभ दोनों कम है। मतलब रव का मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग देखिए, रव क्या होता है, रव होता है नॉइज़। ठीक है, तो जो FET है उसमें नॉइज़ और लाभ दोनों ही कम होते हैं, जबकि BJT में लाभ और रव दोनों FET की तुलना में ज़्यादा होते हैं। और GM आपको पता है क्या होता है, GM होती है अंतर चालकता। तो FET की अंतर चालकता कम होती है, जबकि BJT की अंतर चालकता अधिक होती है। और लास्ट पॉइंट है कि ऊष्मा स्थायित्व जो है FET का अच्छा होता है, जबकि BJT का अच्छा नहीं होता। जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है FET की अच्छी होती है, BJT की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन RPSC ने पूछा हुआ है नंबर फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, और जो FET है, FET का काम हम किस में करते हैं, जो ICs हम बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनाते हैं, उनमें हम FET का ज़्यादा उपयोग करते हैं कंपैरिजन टू BJT।
नेक्स्ट आपका रहेगा कि JFET संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर देखते हैं। नेक्स्ट डालिएगा JFET। सबसे पहले मैं इसमें आपको N चैनल और P चैनल समझाऊंगी किस तरह से बनते हैं। देखिए, ये हम यहाँ पर N चैनल बनाते हैं। पहले ये हमारा है N, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही हम ये सब चीज़ें हम BSc में कर चुके हैं। ये हमारा ड्रेन, सोर्स और गेट, 3 चीज़ें होती हैं। ये आपका सोर्स रहेगा, यहाँ पे गेट रहेगा, और जो ये डोपिंग रहेगी वो पॉजिटिव P+ रहेगा। नीचे भी सेम P+। ये गेट रहेगा आपका, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ जो रहती है वो जो भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कम होती है। क्या? अशुद्धि कम, जबकि मतलब यहाँ इन पॉइंट्स पे अशुद्धि कम होती है, यहाँ पर भी अशुद्धि कम होती है, ठीक है। और जो मिड में होता है वहाँ पर इम्प्योरिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी यहाँ अशुद्धि ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो एक कॉन्फ़िगरेशन है JFET का, किस तरह से N चैनल, इसका N चैनल बनाते हैं। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बनाना बताती हूँ। जैसे कि हमारा N चैनल है वो FET हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। FET का सिंबल जो होता है इस तरीके से बनता है। ये G है, ये सोर्स, और ये आपका ड्रेन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, N चैनल में क्या होता है, जो करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ जाते हुए रहता है, ठीक है। जो एरो मार्क है ना, इससे आप समझिएगा ये N के लिए है। और इसी तरीके से अगर P के लिए बनाते हैं हम, P के लिए अगर बनाते हैं तो जो ये एरो है वो किधर चला जाएगा? बाहर की तरफ। ये आपका बन गया है P चैनल के लिए, ये वही S हो जाएगा, ये सेम D हो जाएगा। और अगर हम P के लिए बनाते हैं तो यहाँ जो पॉजिटिव, यहाँ जो हमने डॉपिंग ली थी वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गए थे P+। अब इधर क्या हो जाएंगे? N+ आ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? N+ हो जाएगा। P के लिए ये N+ हो जाएंगे। कुछ नहीं है, आपको ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ये N चैनल के लिए है FET, और ये P चैनल के लिए है। ये दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको, ये वाली चीज़ें, कि किस में बाहर है और किस में N अंदर, इन। N से इन बनता है ना, इन मतलब अंदर होता है। तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, इस तरीके से हुआ। अब N चैनल FET और P चैनल FETs में क्या डिफरेंसेस है वो देखिए आप। ये आपका N चैनल हो गया और ये P चैनल हो गया। अब N चैनल FET और ये है P चैनल FET। अब इनमें क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। देखिए, NFET और PFET में मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन से और P का मतलब है होल्स से, ठीक है। N आ गया ना, तो यहाँ पर जो हम छड़ लेंगे वो N प्रकार की लेंगे, और P टाइप में जो है वो छड़ हम P अर्धचालक की होती है। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो धारा का प्रवाह है, देखिए हमने जो सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे वहाँ N टाइप और P टाइप पढ़े थे, वहाँ पर भी हमने N टाइप में जो चार्ज कैरियर है जिसके कारण करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर भी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। सेकंड जो PFET है उसमें किसके कारण होगा करंट फ्लो? होल्स के कारण होगा। थर्ड है आपका कि जो गेट वाला टर्मिनल है, ये देखिए जो गेट वाला टर्मिनल है वो किसका बना हुआ है? कौन से सेमीकंडक्टर का? P टाइप का बना हुआ है। और P चैनल में किसका बना होगा? N का बना होगा। तो वही है कि जो गेट है
वो पी अर्धचालक का बना होता है, जबकि पी एफ में क्या है, एन अर्धचालक का बना होता है गेट। और क्या होता है, मैंने कहा था कि सिरों पर जो अशुद्धि है वो कम होती है और बीच में क्या होती है, ज़्यादा होती है। दोनों में सेम कंडीशन है ये कि जो एज है, किनारे हैं, सिरे हैं, उन पर ज़्यादा कम इम्प्योरिटी होती है और जो मिड है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ सिरों पर अशुद्धि कम और मध्य में ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी हमने सेम पॉइंट वही लिखा है। तो ये तो हमने डिफरेंस देखा है JFET NFET और PFET में। अब हम जो FET है उसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो आप देखिए FET की क्रियाविधि ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाती हूँ। FET की क्रियाविधि, ठीक है। सबसे पहले जो हमने बनाया था, जो डायग्राम हमने बनाया था वही है कि ये हमने एक N प्रकार का कंडक्टर लिया है, मतलब एक ब्लॉक लिया है। इसमें ये हमने देखा कि यहाँ जो डोपिंग है, ये जो प्लेट्स हैं किसकी है, वो P टाइप की है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ से जो था वो गेट था हमारा, ये P+ और ये भी P+ का था, ठीक है। अब यहाँ से जो गेट कनेक्ट है ये भी G टर्मिनल है, ये G है और ये भी G है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये कनेक्ट होगा वो इसी गेट से होगा, मतलब ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ। अब देखिए जो सोर्स है उसको हम गेट से कनेक्ट कैसे करेंगे, ये इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक बार आप डायग्राम देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। और ये हो जाएगा यहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब जो S टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट करते हैं D से, ये वाला D है हमारा, और जो D है वो पॉजिटिव रहेगा, S है जो नेगेटिव रहेगा, यानी ये VDS हो जाएगा जो वोल्टेज है। इस तरह से ID करंट फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये VGS है हमारा, ये है हमारा VGS VGS, ठीक है। तो ये VGS हो गया, ये VDS हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये गेट हो ही गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से वर्क करता है वो समझिए। डायग्राम मैंने कुछ चीज़ें हैं वो याद रख के बनाना है आपको। जो FET की जो वर्किंग है उसमें देखिए ये हमारा गेट टर्मिनल है और गेट को हमेशा हमें रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो ये मैंने रिवर्स में ही कनेक्ट किया है ना इसको, मतलब P टर्मिनल है ना, ये तो P को मैंने किससे, पॉजिटिव से थोड़ी किया है, नेगेटिव से किया है और फिर पॉजिटिव से। तो ये किस में कनेक्ट हो गया, VGS, ये हो गया है रिवर्स बायस में कनेक्ट। तो एक ये पॉइंट है आपका कि जो हमारा गेट टर्मिनल है उसको हमेशा फर्स्ट बायस में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो VGS है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ, VGS की वैल्यू बढ़ाती हूँ, तो जो चैनल में अवक्षय परत है, अब अभी तक तो ये मेरी अवक्षय परत है चैनल में, यहाँ पर अभी तो कोई फील्ड वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, ये हमारा अवक्षय परत है। अब इसको बढ़ाने से क्या होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। जब VGS जैसे से अवक्षय परत की चौड़ाई VGS के बढ़ाने से बढ़ेगी और चैनल की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चैनल अभी तो इतना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अवक्षय परत बढ़ने लगेगी, ये अवक्षय परत बढ़ने लगी है। तो अब ये क्या, ये चैनल की चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, चैनल की चौड़ाई कम हो गई और अवक्षय परत क्या हो गई, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, VGS के बढ़ाने से बढ़ गई है। ये बात समझ आ गई है। और जो करंट है, ID है, वो चेंज होगा, कुछ न कुछ वैल्यू होगी उसकी, कुछ भी चेंज आएगा, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। अब इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जैसे जैसे अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है और चैनल की चौड़ाई कम होती है और अवक्षय परत जो मैंने रेड मार्क करा हुआ है वो अवक्षय परत है। तो ये तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फील्ड जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स को
कंट्रोल करेगा। मतलब ये यहाँ एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, और जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या होल्स यहाँ से पहले ये जो होल था, यहाँ जो रास्ता था वो बड़ा था, लेकिन अब चैनल की चौड़ाई कम होती जा रही है जैसे जैसे आवश्यक परत बढ़ेगी, तो जो नंबर ऑफ़ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो कम जाएंगे ना। उन्हें क्या करेगा, जो विद्युत क्षेत्र हुआ है जनरेट, वो क्या करेगा, उनको नियंत्रित करेगा। ठीक है, यहाँ से उनको क्या करेगा, ये नियंत्रित करेगा। आ गई इसकी वर्किंग समझ में, किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है, किस तरह से ये अब मैंने आपको समझाया है। आवश्यक परत जनरेट हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, मैं बोलकर ही लिखवा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, गेट टर्मिनल को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। सेकंड लिखिए कि यहाँ आवश्यक परत की चौड़ाई, यहाँ आवश्यक परत की चौड़ाई VGS के बढ़ाने से बढ़ती है। VGS के बढ़ाने से क्या बढ़ रही है, आवश्यक परत की चौड़ाई बढ़ रही है, और चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है, और चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है, तथा निर्गत धारा ID का मान परिवर्तित हो जाता है। निर्गत धारा ID का मान परिवर्तित हो जाता है। थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइए। यहाँ आंतरिक विद्युत क्षेत्र, यहाँ आंतरिक विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन व होल्स के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आपको एन चैनल FET का, ये एन चैनल FET थी, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से थी, और इसका डायग्राम अब मैं आपको बना के बताती हूँ किस तरह से हम जो FET हमने जैसे बनाया था वो वाला इस सिंबल के साथ कैसे बनाते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ये एस है, ये एस टर्मिनल है ग्राउंड, और ये इस तरह से कनेक्ट होगा। ये है हमारा D और ये है G। इन N के लिए बना रही हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ आएगा। ये है G, रिवर्स बायस में यहाँ P है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इस तरह से कनेक्ट हुआ। ये क्या है, VGG, और इन सिरों पर क्या है, VGS। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, VDS, और ये है VDD। ठीक है, तो ये है N चैनल FET के लिए। देखिए एक बार और देख लीजिए डायग्राम, ये हमने N के लिए बनाया है। तो ट्रांजिस्टर आपको पता ही है किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे ये VDD कनेक्ट हुआ है, और ये G रिवर्स बायस में यहाँ कनेक्ट हुआ है। ये ग्राउंडेड हमने किया है। इन सिरों पर कौन कौन सी, G और S पर VGS वोल्टता है, और D और S पर VDS वोल्टता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर P चैनल के लिए बनाते हैं तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, P के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है उसकी जगह नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। सिमिलरली एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। किस तरह हो जाएंगे, देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ। वो P के लिए बता रही हूँ मैं, P FET के लिए ये हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये इस तरीके से, और ये वाला जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। ये VDD है और ये VGG। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिर्फ ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है, और
PFET आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, P चैनल FET बन जाएगा। अब हम इनकी वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये किस तरह से इसका ग्राफ बनता है। VDS और ID में हम जो हमारा जो आउटपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज जो है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्टिव रीजन कहाँ पे आता है, सैचुरेशन कहाँ आता है, किस तरह से बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये तो बेसिक था कि जनरली FET होता क्या है और क्या नहीं होता है। अब जो हम कल वाली क्लास करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।